न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। ईडी ने जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथाकथित शराब घोटाले में जेल भेजा है, तब से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन चल रहा है आम आदमी पार्टी का। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा किया था कि सारे कार्यकर्ता और नेता पीएम आवास का घेराव करेंगे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दिया और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के ऑफिस के पास से ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि दिल्ली के कई मेट्रो को भी सरकार ने बंद कर दिया ताकि एक जगह आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसी भी हाल में जमा न हो सके। पूरे दिल्ली में गदर काट दिया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से पंजाब में के भी कई इलाकों में धरना प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ आप के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी ने ये गहरी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाया है। कथाकथित शराब घोटाले में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी घिरती जा रही थी। ये माना जा रहा है कि उसी चुनावी बॉन्ड घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए आम लोगों का सरकार ने ये चाल चली है। बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैकफुट पर आते ही अपना नया दांव चला और अरविंद केजरीवाल को जेल ईडी के जरिए पहुंचा दिया। लोगों में ये चर्चा पूरी तरह तेज है कि सरकार की ये चाल है कि किसी भी तरह से दिल्ली के विकास को रोक दिया जाए और दिल्ली के विकास को होने नहीं दिया जाए। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है ताकि बीजेपी बड़े आराम से लोकसभा का चुनाव दिल्ली से जीत ले। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी फिरोजशाह कोटला मैदान में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उधर हिंदू सेना ने भी एक जनहित याचिका दायर की है हाई कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, जिस पर सुनवाई कल होनी है। अब कल पता चलेगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है जनहित याचिका पर, या फिर अगला तारीख देती है। ये देखने की बात है, अब ये कल पता चलेगा। आइए कुछ बात करते हैं अब बिहार की राजनीति का। बिहार में इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि लालू यादव टिकट के बंटवारे में मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस को टिकट नहीं, कांग्रेस को सीट सही से नहीं देना चाहते हैं लालू यादव। अभी पूर्णिया का एक मामला बहुत तेजी से वायरल है सोशल मीडिया पर। वीमा भारती 5 बार की रुपौली से विधायक रही हैं। अभी उन्होंने जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ जिसमें वीमा देवी को आरजेडी का सिंबल लेते हुए लालू यादव से देखा गया। इसी पर अफवाहें तेज चलने लगी, चूँकि पप्पू यादव भी अपने जन अधिकार पार्टी का विलय पूर्णिया सीट पर ही कांग्रेस पार्टी में किया था और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को कंफर्म किया था, श्योर किया था कि उन्हें पूर्णिया की सीट दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। पप्पू यादव ने भी कहा था कि हम पूर्णिया को किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें जान भी क्यों न देना पड़े।
पूर्णिया मेरी माँ है, लेकिन बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया से टिकट कंफर्म कर दिया, सिंबल दे दिया, और बीमा भारती ने भी ये घोषणा कर दी है कि 3 अप्रैल को वो पर्चा दाखिल करेंगी। इसी पर अब बाजार गर्म है कि क्या अब पप्पू यादव क्या करेंगे। अब पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस आरजेडी में क्या गठबंधन में तय पाता है, जबकि कांग्रेस ने अपनी सफाई भी दी है और कहा है कि बिहार में ऑल इज वेल, मतलब गठबंधन मेरा सही चल रहा है आरजेडी के साथ। लेकिन जिस तरह से ये बीमा भारती का मामला सामने आया है, तब से ऐसा नहीं लग रहा है, और कई जगहों पर भी इस तरह की बात सामने आई है कि लालू यादव ने टिकट बंटवारा में मनमानी की है, कांग्रेस के खिलाफ काम किया है। लेकिन अब आगे पता चलेगा कि कांग्रेस को पूर्णिया सीट मिलता है या नहीं। लेकिन बीमा भारती के घोषणा के अनुसार ऐसा लगता है कि आरजेडी किसी भी हाल में पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस को ही बैकफुट पर आना पड़ेगा। उसी तरह से बीजेपी ने पशुपति पारस को भी एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया है। उन्हें कहीं से कोई सीट नहीं दिया गया है गठबंधन की तरफ से। एनडीए ने लगभग सारे बिहार के 40 सीट पर उम्मीदवार तय कर दिया है, और आपस में भी बंटवारा कर लिया है 16, 17 और 5 और एक एक इस तरह से तो सीट अब बचा ही नहीं है कि पशुपति पारस को मिलेगा। वही हाल मुकेश सहनी का भी हुआ है। मुकेश सहनी को भी एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। मुकेश सहनी पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो अपनी सीट के लिए तरस रहे हैं और राजनीतिक खींचातानी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश सहनी की बात आरजेडी से बन गई है। शायद हो सकता है कि वो आरजेडी से कुछ सीट हासिल कर लें, लेकिन पशुपति पारस कहीं के नहीं रहे। न उन्हें आरजेडी ने ही से कुछ उम्मीद है और ना ही एनडीए से। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दिया था, लेकिन अब आगे पता चलेगा कि कांग्रेस में पशुपति पारस जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी शर्त रख दी थी कि उनको अपना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विलय कांग्रेस में करना होगा। उसी शर्त पर उन्हें टिकट मिलेगा। अब पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि पशुपति पारस का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। चिराग पासवान ने तो अब बाजी मार लिया और 5 सीट मिल गया उनको एनडीए गठबंधन से। राजनीतिक तौर पर पशुपति पारस को भतीजे ने मात दे दी। अयोध्या से एक बड़ी घटना सामने आई है। मंगलवार के रोज अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान राम प्रसाद को गोली लगी है। AK-47 की गोली उनके सीने में लगी है। वो ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ। इसका मतलब है कि उनकी स्थिति खराब है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसी मरीज को लगाया जाता है जिसका हार्ट रेट कम हो जाता है, हृदय गति कम हो जाती है, हृदय कम काम करता है। बुरी स्थिति में उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि ये घटना एक हादसा है। अब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई कि ड्यूटी पर तैनात एक पीएसी के जवान के सीने में AK-47 से गोली लगी। ये जांच का